ये अपनी माँ बहनों के साथ हलाला करने वाले मुसलमान यूपी को धमकी दे रहे हैं। देखिए धमकी दे रहे हैं, यूपी को धमकी दे रहे हैं कि 15 मिनट का समय दे दो। हिम्मत है किसी भी हिंदू से टकराने की? हिंदू है तो 100 मुसलमानों पे वो भारी पड़ेगा। 15 मिनट दे दिया जाए तब क्या होगा? 15 मिनट नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमें 15-20 सेकंड दे दो। आज अब पता चल जाए हिंदू कितने में है, तुम कितने में हो। ठीक नहीं पाओगे, यही कब्र खोद देंगे तुम्हारी लखनऊ में। 2027 का बयान दिया गया है, वो इसलिए दिया गया क्योंकि पूज्य महाराज मुख्यमंत्री विदेश दौरा पे है। अब वो ये भूल गए थे, अगर वो 15 मिनट दे रहे हैं, भैया मुझे 15 सेकंड दे दीजिए, 15 सेकंड दे दीजिए। उत्तर प्रदेश अगर ये खाली करने पे मजबूर ना हो जाए, उत्तर प्रदेश छोड़ के फिर ये कहेंगे मुझे ममता बनर्जी के क्षेत्र में जाना है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं, अभी ब्रह्मोस तो बनता है लखनऊ में, यहीं से महाराज जी की बटन ऐसे दबती है तो पाकिस्तान में 9 फीट गड्ढा करता है जाके। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है, यहाँ पे किसी की दाल नहीं गलेगी। एक भी विधायक अखिलेश यादव की पार्टी के साथ जाएगा? अखिलेश जी अपने 3 विधायक जोड़ नहीं पाए, चाहे अभय सिंह हो, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे पूजा पाल हो, उनके 4 विधायक तो टूट गए हैं। अब 100 विधायक भाजपा को मांग रहे हैं। भाजपा के जितने ही विधायक हैं, योगी जी पर उनको पूर्ण विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण विश्वास है। पुनः वो सब लोग 2027 में, अब की बार 300 पार भारतीय जनता पार्टी 2027 में जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। पीडीए जो हो रहा है, क्या ये पीडीए नहीं रोक पाएगा? पीडीए अखिलेश जी खुद ही नहीं बता पा रहे पूरी परिभाषा। कभी पी से पंडित बताते हैं, कभी डी से डिम्पल बताते हैं, कभी डी से दलित बताते हैं। तो पीडीए कहाँ है? आप एक मंच पे जाते हो कहते हो डी से दलित है, जब दूसरे मंच पे जाते हो तो कहते हो डी से डिम्पल है। कभी पवन पांडे कहते हैं पीछे पंडित है, लेकिन जब अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था तब उसमें ब्राह्मणों को सवर्णों को नहीं जोड़ा था। तो भैया अभी ए से अल्पसंख्यक का, अब कहने लगे ए से अंगड़ा वर्ग हो गया। तो अखिलेश जी खुद ही पीडीए की परिभाषा नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश जी पूरी तरह से कंफ्यूज है। अगर कंफ्यूज ना होते तो 100 विधायकों का बाला बयान, बचकाना बयान राजनीतिक में अखिलेश जी नहीं देते। अखिलेश यादव मानसिक रोगी हो चुके हैं, क्योंकि बेचारे सपना देख रहे हैं 2017 से सत्ता में आने का, लेकिन सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं। तो ये हो गए हैं मानसिक रोगी। अब मानसिक रोगी कब हुए? मानसिक रोगी तब हो गए जब ये गए खेसारी को चुनाव जिताने बिहार, और खेसारी को ले डूबे बेचारे को। वो अपने दम पे इतना बढ़िया गायकार है, अपने दम पे चुनाव जीत गया होता। एक सवाल करना चाहूंगी, आप कह रहे खेसारी को लोए डूबे, अखिलेश यादव राहुल गांधी का साथ दिए, राहुल गांधी कांग्रेस से मिट गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी का दिल्ली में समर्थन करने गए, आम आदमी पार्टी से मिट गई। क्या लगता है ये क्या मंजर है? अखिलेश यादव जी वो पनौती हैं कि जिसके साथ मिल गए उनका खात्मा होना ही है। तो योगी जी गए हैं अपने प्रदेश के लिए, नई नीतियों को लाएंगे, वहां से नई नीतियों को लाएंगे प्रदेश को, जिससे लाभ होगा, प्रदेश के युवाओं को लाभ होगा, एक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन देखिए, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ सिंगापुर जा रहे हैं, जापान की यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी जाते हैं। आपने देखा होगा इटली जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, और देखा जाता अखिलेश यादव भी जाते हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव घूमने जाते हैं। ये बेचारे प्रदेश देश देखे नहीं है, तो सोचते हैं कि भाई यूपी चल के थोड़ा दूसरों देश देख लिया जाए। तो ये लोग घूमने जाते हैं। हमारे जो योगी जी हैं, मोदी जी, ये नई नीतियों को लाने जाते हैं, प्रदेश और देश को लाभ के लिए जाते हैं। फिर भी अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। ये अपनी माँ बहनों के साथ हलाला करने वाले मुसलमान, यूपी को धमकी दे रहे हैं। योगी जी के जाते ही देखिए मुसलमानों का इतना मन बढ़ गया है। ये देखिए धमकी दे रहे हैं, यूपी को धमकी दे रहे हैं कि 15 मिनट का समय दे दो। मतलब ये बताइए, इनकी हिम्मत है? दूसरे कौम के जो लोग हैं, इनकी हिम्मत है किसी भी हिंदू से टकराने की? चाहे किसी जाति का हो, अगर वो हिंदू है, अगर एक हिंदू है तो 100 मुसलमानों पे वो भारी पड़ेगा। 15 मिनट दे दिया जाए तब क्या होगा? क्या करने पड़ेगा? 15 मिनट नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमें 15-20 सेकंड दे दो। आज अब पता चल जाए हिंदू कितने में है, तुम कितने में हो। ठीक नहीं पाओगे, यही कब्र खोद देंगे तुम्हारी लखनऊ में, यही लखनऊ में कब्र खोद देंगे। ऐसे मुसलमानों की हिम्मत है, किसी भी हिंदू को धमकी दे देंगे ये लोग। उसी मानसिकता के लोग हैं। अब कह तो दिए अपनी माँ बहनों के साथ हलाला करने वाले। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर हैं, से कोई लाभ होगा? MOU साइन हो रहा है। ये संत महात्मा आदमी हैं, इनके अभी न मुख्यमंत्री होने की बात, कई देशों में इनका महंत है, मठ है, साधु संत है, और ये जो है गए हैं टेक्नोलॉजी ले आने के लिए, यहाँ यूपी में विकास करने के लिए। ये घूमने कोई नहीं गए हैं, ये महात्मा आदमी हैं। हाँ, इनकी क्या कोई तुलना करेगा? कई राम गोविंद चौधरी तब नेता विरोधी दल थे,
तो कहेगी जब मैं सरकार में था तो विदेश में गया था मलेशिया, तो वहाँ बहुत बड़ा हमने मंदिर देखा था। कहा लोग पूछे, हम वहाँ के लोगों से पूछे कि ये किसकी मंदिर है, तो लोग बताएंगे नहीं ये गोरक्षनाथ की मंदिर है। तो कोई जोगी बड़ा साधारण आदमी नहीं है, बहुत बड़ा संत महात्मा है, नाथों के नाथ है। हाँ, वो गए प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। और बोलिए, लगता है कि आपको विकास होगा, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि विकास नहीं, खाली घूमने के लिए गए। विपक्ष हरदम उल्टा बोलता है। कितनों जोगी बाबा भाजपा अच्छी काम कर दे तो विपक्ष सही कहेगा। अगर ये बताओ कि काबिलियत नहीं रहती तो अब तक कोई माई का लाल हो, भाजपा सपा कांग्रेस कितना लंबे 10 साल तक मुख्यमंत्री रह सके, और इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान की 1.5 जनसंख्या है, और यहाँ का लगातार 10 साल मुख्यमंत्री होना मामूली बात है। कोई बता दे सपा के, कोई हमारे भाजपा के बता दे, कोई बहुजन के बता दे, कांग्रेस के बता दे कि लगातार 10 साल कोई रहा है मुख्यमंत्री। 15 मिनट बोलने जा रहे हैं। लगता है कि दोबारा फिर आएंगे। दोबारा आना एकदम क्लियर, कोई नहीं दुनिया की शक्ति रुक गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दुबे जी हमारे बड़े विद्वान आदमी हैं। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र बबर शेर माननीय नरेंद्र मोदी और पूज्य महाराज जी यही प्रदेश और देश यही चला पाएंगे, और किसी के बूता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अभी जरा से यूजीसी का मामला आया, दलित पिछड़ा सवर्ण लड़ा, और जाके यूनिवर्सिटी में देख लीजिए क्या हाल हो रही है, गाजियाबाद में देख लीजिए क्या हाल हो रही है। इनकी नानी याद आ जाएगी सबकी। अगर देश और प्रदेश कोई संभाल सकता, पूज्य महाराज जी और बबर शेर माननीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई माई का लाल पैदा नहीं है। 2027 का बयान दिया गया है, वो इसलिए दिया गया क्योंकि पूज्य महाराज मुख्यमंत्री विदेश दौरा पे है। अब वो ये भूल गए थे, अगर वो 15 मिनट दे रहे हैं, भैया मुझे 15 सेकंड दे दीजिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 45 सेकंड जिन्होंने ये बयान दिया है मैं उनको दान कर दूंगा। मात्र 15 सेकंड दे दीजिए। उत्तर प्रदेश अगर ये खाली करने पे मजबूर ना हो जाए, उत्तर प्रदेश छोड़ के फिर ये कहेंगे मुझे ममता बनर्जी के क्षेत्र में जाना है, ममता बनर्जी के राज्य में जाना है, फिर उत्तर प्रदेश में ये जूता चप्पल छोड़ के भागेंगे। जैसे अभी बरेली में भागे थे, वैसे यूपी से भागेंगे। चलिए अंकल कुछ बोला जाता जी। ये हमारे मुसलमान भाई नमक खाते हैं हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के गुण गाते हैं पाकिस्तान के, और सऊदी अरब के। पाकिस्तान भी तो उत्तर यूपी का ही भारत का नहीं, जहाँ रहना चाहिए, जिसकी रोटी खानी चाहिए, उसकी गुण गानी चाहिए। ये फालतू नहीं बोलना चाहिए हमारे मुसलमान भाइयों से कि 15 मिनट में साफ कर देंगे। जिसको 15 मिनट में साफ करेंगे उनके पास तो कुछ है शक्ति। तुम हो साले कहना कि 16% आओ है 85-90%, कैसे साफ कर दोगे? हाँ, एक कोई सवाल होता है बोलने की पालिश करना चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूँ, वो तो 15 मिनट में कह रहे हैं, यहीं पे जो हिंदू एक हिंदू को लेके तलवार खड़ा है, वो तो 15 मिनट कह रहे थे कि 2 मिनट में हम गर्दन उतार देंगे। एक हिंदू दूसरे हिंदू की गर्दन उतारने पे पड़ा है। अगर वो 15 मिनट के लिए कह रहा है तो वो बहुत ठीक कह रहा हो। वो तो 15 मिनट ज्यादा मांग लिया। यहीं पे एक हिंदू दूसरे हिंदू को कह रहा कि 2 मिनट में हम तलवार लिए गर्दन उतार देंगे। आप ये बताइए, ऐसे थोड़ी बाबर और अंग्रेज यहाँ राज किए थे। जैसे लोग यहाँ लड़ रहे हैं ना, फिर बाबर और अंग्रेज ही ये पैदा करेंगे यहाँ पे। ये हिंदुस्तान में बाबर और अंग्रेज को लाने की पूरी प्लानिंग लोग किए हैं, और इसको अगर कोई संभाल पाएगा तो बबर शेर माननीय नरेंद्र मोदी के अलावा कोई माइक लाल संभाल नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी की वजह से तो ये बयान दिया गया है। अभी तक क्यों नहीं बयान दिया गया था? असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था, जब मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो भी हैदराबाद में दिया था। यूजीसी एक्ट आया, मुसलमानों ने जान लिया, हिंदू बट गए आपस में। तो 15 मिनट का समय तो दिया है, लेकिन ये शायद भूल गए हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ये केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं है। यहाँ योगी जी अपने निर्णय लेते हैं, खुद स्वयं योगी निर्णय लेते हैं। और 15 मिनट वाले, मैं कहता हूँ अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो उत्तर प्रदेश में आके ये बयान दे दें, और मुख्यमंत्री जी की पुलिस इनको जूता चप्पल छोड़ने पर मजबूर कर देगी। जूता चप्पल छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये 15 मिनट वाले बयान देने वाले कुछ कर नहीं पाएंगे, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि यूपी में किसी हिंदुओं से वो टकरा नहीं पाएंगे, अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाएगा अगर यूपी में आ जाए। और दूसरी चीज रही सरकार की बात, तो देखिए 2017 से पहले 2012 से 2017 तक ये उत्तर प्रदेश नहीं था, ये भ्रष्ट प्रदेश था। और अब क्या है? उसके बाद 2017 से 2022 तक हमारे योगी जी आए, इसको उत्तर प्रदेश बनाए, और 2022 से 2000 जो चल रहा है वर्तमान, अब उत्तम प्रदेश बना चुके हैं, और 2027 में आएंगे। 2027 में आने के बाद ये प्रदेश उत्तम प्रदेश से पुरुषोत्तम प्रदेश बनने जा रहा है।
सभी लोग जय श्री राम बोलेंगे। जो जय श्री राम भूल भी चुके हैं, जो नहीं बोलते हैं, वो उनको भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा। और 2027 में ये प्रदेश हमारा पुरुषोत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। हमारे योगी जी सत्ता में फिर से आने वाले हैं। यहाँ तलवार में धार लगी एकदम कंप्लीट है। यहाँ एक हिंदू दूसरे हिंदू के लिए तलवार पहट के रखा है। बंदूकें तो कटो। हाँ, ओवैसी के लोग कहते हैं 15 मिनट में हम भारत को खाली करा देंगे। वो बहुत ज्यादा मांग लिया 15 मिनट। और ये जो एक दूसरे हिंदू की गर्दन तलवार में धार लगाए हैं, ये 2 ही मिनट में कहते हैं कि हम पूरे हिंदू को काट डालेंगे। मतलब इतने बड़े बलशाली पैदा हो गए हिंदुस्तान में। आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ना होते तो होता क्या। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर हैं, क्या लगता है इसका लाभ यूपी को मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा। पूज्य महाराज जी जापान गए हैं तो जापान की टेक्नोलॉजी लेने गए हैं वो। और जब एक दूसरा आदमी अच्छी संगत में जाता है तो अच्छा विचार होते हैं उसके। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी तो जाते हैं विदेश। उनका विजन दूसरा है। क्या विजन है? उनका विजन है घूमेंगे टहलेंगे, समुद्र की किनारा मजा लेंगे, ठंडी लहर लेंगे, चले आएंगे। पूज्य महाराज जी हैं वो। जापान गए तो नई नई टेक्नोलॉजी ला करके यहाँ पर स्थापित करेंगे। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं, अभी ब्रह्मोस तो बनता है लखनऊ में, यहीं से महाराज जी की बटन ऐसे दबती है तो पाकिस्तान में 9 फीट गड्ढा करता है जाके। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। यहाँ पे किसी की दाल नहीं गलाई गलेगी। और जो लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरस्वती विराजमान है, सरस्वती विराजमान है, कल तक तो थे, आवाज वो तेली हो गए ना, वही नरेंद्र मोदी सबका दिमाग ठीक कर देंगे। हिंदुस्तान है, यहाँ पे सबका सम्मान, सबका विकास, सबका अधिकार, सब बराबर होगा। और 2029-2027 में कोई भाजपा को हिला नहीं पाएगी। आपको क्या लगता है कि 2027 की बात करें, जो जापान दौरा अभी योगी आदित्यनाथ का है, वो 2027 में एक अलग ही पहचान बनाएगा? क्या 2027 के चुनाव पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? जी जरूर मिलेगा चुनाव पे। और इस समय जो लोग कहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार बहुत है लेकिन करने वालों की कमी है। करने वालों की कमी? करने वालों की, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हूँ जो कि मेरा लखनऊ में काम भी चलता है छोटा मोटा। तो अगर आज योगी जी की ही देन है कि मैं उतने अपने बनारस जौनपुर से आकर यहाँ काम कर ले रहा हूँ, अगर उनकी सरकार नहीं होती तो शायद मैं यहाँ काम नहीं कर पाता इतने खुले विचार से। आपको रोजगार मिला है उनके द्वारा? नहीं, रोजगार तो मिला। अभी आज की डेट में आप देखिए तमाम युवाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं। युवा उद्यमी योजना, बिना आपको कुछ किए हुए 5 लाख का बिना ब्याज मुक्त आपको ऋण मिलेगा। अगर आप छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं तो आज के डेट में पहले लोन लेने के लिए युवाओं को बहुत भटकना पड़ता है। आज बिना गारंटर का आपको 20 से 25 लाख रुपए बैंक आपको जबरदस्ती लोन दे देती है, आप व्यवसाय करिए। लेकिन अभी आपने कहा कि रोजगार की बात कर रहे हैं, आपको भी रोजगार मिला, आप एक ठेकेदार हैं तो और लोगों को भी रोजगार देते होंगे जाहिर। हाँ, मैं 100 से 200 लोगों को रोजगार देता हूँ, जो कि मैं मिनिमम सैलरी 600 रुपये पर डे का रखता हूँ। उसके बाद भी मुझे लोग नहीं मिलते काम करने वाले। और लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, लेकिन मैं 18,000 सैलरी देता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आदमी नहीं मिलते काम करने के लिए। आज के 18,000 भाई साहब सैलरी देते हैं और खुद ही कई लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार कहता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में रोजगार और नौकरी का एजेंडा ही नहीं। देखिए, यहाँ रोजगार बहुत है लेकिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है और करना नहीं चाहते हैं। लोगों को चाहिए 10,000 की नौकरी। अगर उनको 10,000 के एक सफाई कर्मी जो है आपके नगर पंचायत नगर पालिका में, उनको 12,000 की सैलरी मिलती है, वहाँ पर जो है 12,000 की सैलरी में वो कूड़ा साफ करेंगे, नाली उठाएंगे, लेकिन उनको एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म पे अगर बैठाया जाए कि आपको मैं यहाँ 18,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, लेकिन वो मेंटली श्रम नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते हैं। और गाँव में बैठ के ताश खेलेंगे, लेकिन उनको काम के लिए बोलिए तो काम नहीं करना चाहते। काम बहुत है, बिजनेस बहुत है, लेकिन काम कोई करना ही नहीं चाहता। इनके हिसाब से कि कोई काम नहीं करना चाहता, आप क्या बोलेंगे भाई साहब? रोजगार है कि नहीं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो जापान दौरे पे है, उसका लाभ मिलेगा क्या? रोजगार और लोगों को मिलेगा, इन्वेस्ट होगा? उन भाई साहब को बुलाओ और उनसे पूछो कि कितने आदमी, 200 आदमी का नौकरी कैसे देंगे। हम कल यहाँ कैंप लगवा देंगे और देखिएगा यहाँ लाइन कितनी लंबी लगेगी। कल आप इनका फर्म का नाम पूछ लीजिए। मैं भी ठेकेदारी करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। जैसे भाई साहब कह रहे 200 आदमी हमारे वर्कर काम करते हैं, मिल नहीं रहा है। मैं कल यहाँ कैंप लगवाता हूँ और भी कल देखिएगा यहाँ से लेके भाजपा कार्यालय के आगे लाइन ना निकल जाए तो नाम बदलिएगा मेरा। मैडम देखिए, मैडम काम करने चले आओ। मैं गंगा एक्सप्रेस वे पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। 50 वर्कर मेरे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इन्होंने भाई साहब ने बोला कि अपना कंपनी के नाम बताइए, वर्क ऑर्डर बताइए। सुनिए, एक पेपर में कैसे छपवाएंगे कि फलाने 200 लोग के? सुन लीजिए, अभी मैं आपके जो ये एयरटेल है, एयरटेल का ऑप्टिकल फाइबर डालने का मैं वर्क ऑर्डर। अंकल आप काम नहीं किए तो क्यों बहस कर रहे हैं? भैया हम ठेकेदारी यही नगर निगम में ही कर रहा हूँ, यही बगल में कर रहा हूँ मैं।
मैं ऑप्टिकल फाइबर काम लिया हूँ, मैं आपको वर्क आर्डर दिखा देता हूँ। मेरा गंगा एक्सप्रेसवे काम चल रहा है, उसका मैं आपको बिलिंग दिखा दूँ। ये कह रहे हैं कि आपने काम नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ की ही देन है कि मैं इतने खुले तरीके से वहाँ काम कर ले रहा हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता। पढ़ा लिखा आदमी का लेबराई करेगा इनके पास। पहले हाँ या ना का जवाब दीजिए। पढ़े आप? नहीं, मैं कितना- अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। भाई साहब जैसे कह रहे हैं कि मैं एयरटेल का वो वाला काम करता हूँ, तो क्या वहाँ वाला देख लो, इतना और कंपनी चला फॉर्च्यूनर खड़ी है, चलिए आपको दिखाएं। क्या अकाउंट में दिखाए कितना लगा बैलेंस चाहिए? क्या बात करते हैं, चप्पल से आप हमको आके लेंगे? आपको क्या लगता है रोजगार है कि नहीं? रोजगार बहुत है और आने वाले समय में और बहुत ज्यादा गति पकड़ेगा रोजगार। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं प्रदेश की खुशहाली के लिए और आगे भी करते रहेंगे। न कोई आया है और न कोई आएगा, योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। जय श्री राम, बस ये चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये लखनऊ की जनता है जो कह रही है ना कोई आया है और ना कोई आएगा। योगी आदित्यनाथ 2 बार की सरकार बना चुके हैं और अभी देखा जा रहा है कि 2027 की बारी है। 2027 में पुरजोर तैयारी कर रही है सभी पार्टियां। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक कहा जाता है सिक्सर लगाया है, जी हाँ, जापान के दौरे को लेकर के लोगों का कहना है कि जब जापान के दौरे पर योगी आदित्यनाथ है, MOU साइन हो रहे हैं। कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं, अशोका लेलैंड हो, टाटा हो या फार्मा क्रिटिकल की कंपनियां देखा जा रहा है। तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं और लोगों को रोजगार मिल रहा है। यानी कि ये जो हैट्रिक है ये योगी आदित्यनाथ सरकार लगा रही है और 2027 में एक बार फिर से तिबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। जनता योगी आदित्यनाथ के समर्थन में है। आपको क्या लगता है कि 2027 में किसकी सरकार होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन नमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।